वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट में दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में। इन दोनों स्टॉक्स ने अपने निवेशकों को बम्पर मुनाफा कमा कर दिया है। अगर हम पहले स्टॉक्स की बात करें तो पहले स्टॉक्स का नाम है सुजलान एनर्जी लिमिटेड और दूसरे स्टॉक्स का नाम है आइनॉक्स विंड लिमिटेड। इन दोनों स्टॉक्स ने अपने निवेशकों को मल्टी बैगर रिटर्न दिए। अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो सुजलान एनर्जी लिमिटेड ने लगभग 70% के आसपास का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। वहीं अगर आइनॉक्स विंड लिमिटेड की बात करें तो आइनॉक्स विंड लिमिटेड ने लगभग 129% के आसपास अपने निवेशकों को रिटर्न दिया है। यानी ये दोनों स्टॉक्स मल्टीबैगर साबित हुए हैं निवेशकों के लिए। तो आइए इन दोनों स्टॉक्स का रिव्यू करते हैं और इनके अगले साल यानी साल 2025 की संभावनाएं तलाशते हैं कि साल 2025 में ये स्टॉक कहां तक जा सकता है और कितना परफॉर्म कर सकता है। तो आइए पहले स्टॉक की तरफ चलते हैं। पहला स्टॉक का नाम है सुजलान एनर्जी लिमिटेड। सुजलान एनर्जी लिमिटेड ने पिछले एक साल में लगभग 70% के आसपास अपने निवेशकों को रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम इसके 52 वीक हाई देखें, जो एक साल का सबसे बड़ा आंकड़ा इन्होंने छुआ था, तो वो छुआ था 86 रुपये 4 पैसे के आसपास, यानी 86 रुपये 4 पैसे इसके 52 वीक हाई था। वहीं अगर 52 वीक लो की बात करें तो 52 वीक लो लगभग 33 रुपये 90 पैसे के आसपास था। यानी साल का जो सबसे निचला स्तर था वो 33 रुपये 90 पैसे के आसपास था। वहीं अगर अभी की करंट पोजीशन की बात करें तो अभी करंट पोजीशन में शेयर लगभग 67 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर सुजलान एनर्जी के अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो सुजलान एनर्जी के पास इस समय बहुत बड़ी ऑर्डर बुक है। ऑर्डर बुक अगर हम देखें तो लगभग 5.1 गीगावाट की है, जो इसको अब तक के मिले ऑर्डर का सबसे हाईएस्ट ऑर्डर है। अब आते हैं अपने दूसरे स्टॉक्स पर, यानी आइनॉक्स विंड लिमिटेड पर। आइनॉक्स विंड लिमिटेड ने पिछले एक साल में लगभग 129% के आसपास के रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसके पिछले 5 साल का रिटर्न देखें तो पिछले 5 सालों में इसने लगभग 2100% से भी ज्यादा के रिटर्न दिया है। और आज से 5 साल पहले इसके एक शेयर का जो प्राइस था लगभग 8 रुपए 54 पैसे के आसपास था, जो आज बढ़कर लगभग 200 रुपए के पार पहुंच गया, यानी लगभग 207 रुपए के आसपास पहुंच गया है। कहने का मतलब ये है कि आज से अगर 5 साल पहले आपने इसमें सिर्फ 8500 रुपए का अगर शेयर खरीदे होते थे, आज उन शेयरों की जो वैल्यू होती है लगभग 2,07,000 रुपए के आसपास होती है। अब इसके 52 वीक अगर हाई की बात करें तो इसने एक साल का सबसे बड़ा हाई जो लगाया था वो लगभग 261 रुपए के ऊपर लगाया था। वहीं अगर इसके लो की बात करें तो इसका जो 52 वीक का जो सबसे लोएस्ट है वो लगभग 90 रुपए 15 पैसे के आसपास है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो इसके रेवेन्यू में जमकर इजाफा देखने को मिला है, लगभग 93% के आसपास इसका रेवेन्यू बढ़ा है। जो रेवेन्यू इसका लगभग 384 करोड़ रुपए के आसपास था वो अब बढ़कर लगभग 742 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो इसका जो ऑर्डर बुक है लगभग 3.3 गीगावाट के आसपास इसका ऑर्डर बुक है। इन दोनों कंपनियों के अगर टेक्निकल डेटा की बात करें तो लगभग एक जैसा ही है। अगर इनके RSI की बात करें तो सुजलान एनर्जी का जो RSI है वो लगभग 50 के आसपास है। वहीं अगर आइनॉक्स विंड लिमिटेड का अगर RSI देखें तो लगभग उसका 51.5 के आसपास है। इससे एक बात तो समझ में आती है कि ये दोनों शेयर ना तो ओवरवेट है और ना तो ये ओवरसोल्ड है, यानी इनमें अभी संभावनाएं बाकी हैं। अब बात करते हैं कि साल 2025 में ये शेयर कहां तक परफॉर्म कर सकते हैं। शेयर मार्केट के रूमर्स और एक्सपर्ट के मुताबिक अगर सुजलान एनर्जी का शेयर अगर 70 रुपए के आंकड़े को क्रॉस करता है तो लगभग ये 90 रुपए तक जा सकता है और अभी शेयर लगभग 67 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर आइनॉक्स विंड लिमिटेड की बात करें तो आइनॉक्स विंड लिमिटेड का शेयर अगर 210 रुपए के अगर आंकड़े को पार करता है तो ये फिर 240 तक के आंकड़े को भी छू सकता है। अभी आइनॉक्स विंड लिमिटेड का शेयर लगभग 207-208 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर इनकी बाय रेटिंग देखें तो सुजलान एनर्जी की बाय रेटिंग थोड़ी ज्यादा है और आइनॉक्स विंड लिमिटेड की बाय रेटिंग थोड़ी कम है। तो कुल मिलाकर यही स्थिति इन दोनों स्टॉक्स को मजबूत बनाती है। हमने ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है, किसी भी तरीके की बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। बाय और सेल करते समय या इन्वेस्टमेंट करते समय अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।